वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईएएस से रिलेटेड लेके क्वेश्चन आए हैं। उम्मीद करेंगे कि इसकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को आईएएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का फिगर ड्रॉ करेंगे। ये आयत हो गया, ये हो गया। आयत का प्रॉपर्टीज क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, इसको लंबाई बोलते हैं, लंबाई को एल से फाइंड करते हैं और इसको भी क्या बोलेंगे, लंबाई, तो इसको भी एल से। ये मेरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से, और ये भी मेरा चौड़ाई हो जाएगा। तो चौड़ाई को किससे फाइंड करेंगे, 20 से। देखिए, क्वेश्चन में लंबाई कितना दिया हुआ, 5 मीटर, तो ये मेरा 5 मीटर है, तो ये भी मेरा क्या होगा, 5 मीटर होगा। चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, तो ये मेरा कितना होगा, 4 मीटर, तो ये भी मेरा कितना होगा, 4 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए, ये लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। हमको निकालना क्या है, आयत का परिमाप निकालना है। तो लिखिए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आप लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए, ये 2 हो गया, लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4 मीटर। ये 2 हो जाएगा। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला का काम पहले करते हैं। तो देखिए, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 मीटर आएगा। 9 दूनी 18 मीटर। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या, एक आयत की लंबाई 5.4 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लाने का मेरा एक यही मकसद था क्या, कि बहुत सारे बच्चों को जो होता है क्या, कि पॉइंट वाला गुना भाग जोड़ घटाव नहीं आता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, सबसे पहले आयत बोला है, तो आयत का पहले फिगर ड्रॉ करिए। ये हो गया आयत। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये भुजा के बराबर होगा, ये भुजा के बराबर होगा। लंबाई कितना दिया हुआ है, इसको लंबाई बोलेंगे, तो लंबाई 5.4 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी मेरा लंबाई कितना हो जाएगा, 5.4 मीटर होगा। ये हो गया। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई दिया हुआ है 3.6 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 3.6 मीटर। अब यहाँ क्या बोला है निकालने के लिए, आयत का परिमाप बोला है निकालने के लिए। तो आयत सबसे पहले लिख लीजिए, जो दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 5.4 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 3.6 मीटर। हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो लिखिए, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये 2 हो जाएगा, लंबाई मेरा कितना है 5.4 प्लस चौड़ाई कितना है 3.6, तो यहाँ 3.6 मीटर लिखेंगे, ये मीटर। अब यहाँ देखिए, बोर्ड मास में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला काम करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट के अंदर वाला का जोड़िए दोनों को, 6 और 4 10 के, जीरो हाथ में एक, पॉइंट के सीधा हम पॉइंट बैठाइए, 5 और 3 8 और हाथ में एक 9। अब यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद अगर जीरो रहता है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये 2 इंटू 9 होगा, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 मीटर। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में,
तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयत की परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत का फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा इसके बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये भी मेरा लंबाई होगा। ये मेरा चौड़ाई है, तो सामने वाला भुजा भी क्या होगा, चौड़ाई होगा। देखिए यहाँ कि 8 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में, हाँ 8 मीटर लंबाई दिया हुआ है, तो ये भी मेरा क्या होगा, 8 मीटर होगा। हमको क्या करना है, चौड़ाई निकालना है, ये हमको निकालना है। और एक चीज आप लोग का दिया हुआ है, क्या है, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो आयत का परिमाप लिख लीजिए, आयत का परिमाप 30 मीटर है। क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले जो होता है, करते क्या है कि मेंसुरेशन में जिसका वैल्यू निकालना रहता है ना, बस उसी का फॉर्मूला बैठाते हैं। जैसे परिमाप निकालना रहेगा या क्षेत्रफल निकालना रहेगा और उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले हम उसी का वैल्यू मतलब सूत्र बैठाएंगे। तो देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आप लोग को बता चुके हैं, क्या क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 30 मीटर, ये 2 हो जाएगा। लंबाई मेरा कितना है, 8 मीटर है, प्लस चौड़ाई मेरा कितना हो जाएगा, चौड़ाई में हमको पता नहीं है, तो ये चौड़ाई हो जाएगा। देखिए ये 30 मीटर हो गया, 2 अठी 16 मीटर प्लस 2 चौड़ाई हो जाएगा। ये 30 मीटर, ये क्या है, प्लस में है, तो 30 का जाति कौन है, 16 मीटर है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 16 मीटर होगा, इक्वल टू 2 चौड़ाई होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए 30 में 16 घटाइए, एक पैसा लेंगे 10, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 बचा, यहाँ कितना 2, 2 में हम 1 घटाएंगे तो 1 मीटर बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर इक्वल टू 2 चौड़ाई। अब इसको 2 से काटिए, 2 सती 14, मतलब चौड़ाई मेरा कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग को क्या किया था, चौड़ाई ही निकालना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 14 मीटर है और लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 3 मीटर है। विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक आयत का फिगर ड्रॉ करिए। तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, तो ये भी मेरा क्या होगा, लंबाई 4 मीटर होगा। चौड़ाई मेरा कितना है, 3 मीटर, तो ये भी मेरा कितना होगा, 3 मीटर होगा। यहाँ तक तो डॉट नहीं होगा, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में बस हम उसी को उतारे हैं। अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब है क्या कि आयत का परिमाप दिया हुआ है। आप लोगों का क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, ये है आयत का परिमाप। परिमाप 14 मीटर दिया हुआ है। हम क्या बोल अभी तक बताए हैं, परिमाप जो होता है क्या कि एक आयत की सभी भुजाओं को योग को ही क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो हमको निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये विकर्ण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। ये आप लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। विकर्ण हमको निकालना है, तो ये विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण का होल स्क्वायर। लंबाई मेरा कितना है, 4 मीटर, तो यहाँ 4 मीटर लिखिए, 4 मीटर का होल स्क्वायर। चौड़ाई मेरा कितना है, 3 मीटर, ये 3 मीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए विकर्ण बराबर विकर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 मीटर प्लस ये मेरा कितना हो जाएगा, 9 मीटर होगा। अब यहाँ देखिए विकर्ण विकर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर में होगा, तो कितना होगा, 25 मीटर स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लागू होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लागू होगा, तो रूट मेरा कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए
विकर्ण बराबर, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये साइड में एलसीएम लीजिए 25 को, तो क्या होगा 5 पचे 25। अब मीटर मीटर क्या होगा, 2 मीटर होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 मीटर इंटू मीटर। तो विकर्ण रूट में क्या होता है, जो डबल वैल्यू रहता है वो एक वैल्यू निकलता है। देखिए 2 को 5 है तो 1 5 होगा, 2 को मीटर है तो 1 मीटर निकलेगा। ये आप लोग का क्या होता है, आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, विकर्ण निकालने के लिए बोला है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।